Welcome back my channel भारतीय विचार। स्टोरेज टेक्नोलॉजीज रैक्स एंड रोलर्स लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 30 अप्रैल से हो चुकी है। आखिरी के 2 दिन बच रहे हैं, 2 मई और 3 मई। क्या इन आखिरी दिनों में हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितना लिस्टिंग भी मिल सकती है, इसकी कीमत क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग 30 अप्रैल से हो चुकी है। क्लोजिंग 3 मई फ्राइडे को है। अलॉटमेंट 6 मई मंडे को है। रिफंड डेट 7 मई ट्यूसडे को है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमैट अकाउंट 7 मई ट्यूसडे को है। लिस्टिंग 8 मई वेडनेसडे को है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर। प्राइस पॉइंट 73 से 78 रुपए पर शेयर। लॉट साइज 1600 शेयर की है, यानी कि एक लॉट आप स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को खरीदेंगे तो आपको 1600 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 29.95 करोड़ की है। फेस इशू 29.95 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसी में मर्ज प्लॉट पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 33.21% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 14.25% का एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 18.96% का, मार्केट मेकर के लिए 5.21% का एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.38% का रिजर्वेशन किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,24,800 रुपए है एंड एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,49,600 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में इसके पास प्रॉफिट जो था 118.42 लाख की प्रॉफिट थी, जो कि 2023 तक बढ़ करके 358.91 लाख हो गई है। हालांकि यहाँ पर 2022 में फिर ये लॉस में चल गया था। 118 लाख प्रॉफिट से घट करके ये लॉस में चला है और 20.49 लाख के लॉस में भी चलाया था। तो यहाँ पर काफी इसको ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में इसने काफी अच्छा से परफॉर्म किया। और यहाँ पर देखेंगे तो 31 मार्च से लेकर के 31 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 9 महीने के अंदर इसने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। 48.30 लाख प्रॉफिट से बढ़ करके इसने 358.91 लाख के प्रॉफिट को पहुंचाया अपने प्रॉफिट को। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस रही यहाँ पर। भले ही 2022 में इसको नुकसान हुआ, लेकिन बाद में 2023 में सिर्फ 9 महीने के अंदर काफी तेजी से उछाल लिया। तो यहाँ पर फाइनेंशियली ये ठीक ठाक ही दिख रही है। यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉफिट रेवेन्यू 2021 में 4852.38 लाख से बढ़ करके यहाँ पर 2023 में 31 मार्च तक 8137.12 लाख हुआ। फिर यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट नजर आई है, लेकिन फिर भी 21 से अभी ज्यादा ही है, 5317.9 लाख है। अगर हम लोग इसकी एसेट देखें तो 2021 में 3113 लाख है, जो कि 2023 तक बढ़ करके 6375.77 लाख हो गई। नेटवर्थ 2021 में 566.81 लाख थी, जो कि 2023 तक बढ़ करके 953.1 लाख हो गई। इसकी रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 466.81 लाख थे। यहाँ पर 22 और 23 में घटता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 31 मार्च 23 से लेकर के 31 अक्टूबर 23 तक इसने काफी तेजी से उछाली और 653.52 लाख को पहुंच गया। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस है। टोटल ग्रोइंग 2021 में 347.48 लाख था, जो कि 2023 तक बढ़ करके 1632.53 लाख हो गई। तो उधारी इसमें ज्यादा तेजी से ग्रो किया। हालांकि प्रॉफिट भी काफी शानदार इसने ग्रो किया है, काफी अच्छे। यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंशियली ठीक ठाक ही दिख रही है। हालांकि यहाँ पर शुरुआती दर में उथल पुथल दिख रही है। 2021 और 22 में काफी ज्यादा इसका डेटा अप एंड डाउन होते हुए दिखा, लेकिन यहाँ 9 महीने के अंदर इसने काफी शानदार ग्रो किया है। यहाँ पर देखेंगे अगर इधर का डेटा यहाँ पर 21-22 का छोड़ दें और यहाँ पर 9 महीने का डेटा देखें, तो इसको देख करके आपको समझ में आएगा कितना शानदार इसके फाइनेंशियली ग्रोथ हुए हैं। प्रॉफिट, रेवेन्यू, एसेट सब में शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिला है। ROE 46.37% है, ROCE 22.52% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्क 37.64% है, पैट मार्जिन 6.78 है, PE 48.45 है। तो फाइनेंशियली ठीक ही दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी फाइनेंशियली हालात खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है, मीडियम हम लोग बोल सकते हैं।
100 में से मैं इसको 50 नंबर देने वाली हूँ, यानी कि 10 का अगर रेटिंग मुझे देना है तो मैं इसमें 5 का रेटिंग देने वाली हूँ। मीडियम है इसका फाइनेंशियली, थोड़ा शुरुआत में काफी ज्यादा उथल पुथल रहा। फाइनेंशियली आंकड़े इसके अप एंड डाउन काफी ज्यादा देखने के लिए मिले, लेकिन इधर 9 महीने में इसने काफी शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर मैं भी फिर से इसके डाटे नीचे जा सकते हैं या लॉस में भी जा सकता है, तो थोड़ा सा वीक दिख रही है। लेकिन अगर मैं 10 रेटिंग में, अगर 10 स्टार में से मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 5 स्टार दूंगी। तो यहाँ पर मीडियम दिख रही है इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ। अब हम लोग इसकी बिजनेस की बात करें तो 2010 के स्थापित कंपनी टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन एक स्टोरेज रैंकिंग सिस्टम में इंगेज्ड है, या स्टोरेज रैंकिंग सिस्टम की सर्विस प्रदान करती है, जो कि कंपनी मेटल का स्टोरेज रैक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इंस्टॉल भी करती है। ऑटोमेटेड वेयर हाउस एंड अदर स्टोरेज सॉल्यूशन भी ये प्रदान करती है। एक कंपनी है जो ऑयल एंड गैस, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, फूड एंड बेवरेज एंड फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, रिटेल एंड एफएमसीजी के आधार पर एफएमसीजी कैटेगरी के इसके पास क्लाइंट है। क्लाइंट भी काफी मजबूत दिख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट है इसमें एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़ा हुआ। तो इस सेक्टर के इसके पास क्लाइंट है। क्लाइंट कौन कौन है इसको इसने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन किस बेस पे इसके पास क्लाइंट है इसने इसको हाईलाइट जरूर किया है। तो ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, रिटेल एंड एफएमसीजी कैटेगरी के एफएमसीजी सेक्टर के इसके पास क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, काफी मजबूत दिख रही है, एंड बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। एंड इसके पास लगभग 2500 प्रोजेक्ट है, जो कि इसने 900 कस्टमरों को वर्ल्ड वाइड इसमें सर्विस प्रदान कर चुके हैं। ये इंडिया से लेकर के ग्लोबली तक अपनी सर्विस प्रदान करती है। तो इसके पास काफी अच्छा ऑर्डर बुक भी है। लगभग 21 करोड़ प्लस इसके पास ऑर्डर बुक भी है। 2500 प्रोजेक्ट्स को पूरा किए हैं, 900 कस्टमर को इसने वर्ल्ड वाइड भी, इंडिया से लेकर के ग्लोबली भी अपनी सर्विस प्रदान कर चुकी है। तो इसकी बिजनेस काफी अच्छा है, शानदार बिजनेस करती है, काफी अच्छा बिजनेस करती है, यूनिक बिजनेस है। फाइनेंशियली के आंकड़े थोड़ा सा उथल पुथल हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस यूनिक है। और जिसका बिजनेस यूनिक होता है उसके फाइनेंशियल डाटा थोड़ा सा खराब हो तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो जाती है, लेकिन फाइनेंशियली अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखता तो इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकती है। मे बी 80-90% का भी लिस्टिंग गेन दे सकता था, लेकिन फाइनेंशियली वीक होने की वजह से इसमें अगर 60-70% का भी रिटर्न मिल जाता है तो मैं अच्छा रिटर्न मान सकती हूँ। हालांकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें। पहला, बिजनेस अच्छा है तो फाइनेंशियली फिर देखना चाहिए। अगर फाइनेंशियली भी अच्छा है तो इसमें देखें हम लोग तो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक दिख रही है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखेंगे कि जीएमपी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसकी जीएमपी आज के तारीख में 35 रुपए है, जो कि अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को 44.87% की बेनिफिट दे रही, 113 पर ट्रेड करी है। जीएमपी काफी शानदार ग्रो कर रहे हैं। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 29 अप्रैल को हुई थी और आज के तारीख में बढ़ करके 35 रुपए पे पहुंच चुके हैं। लगभग 4 गुना की इसकी जीएमपी में ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होने के बावजूद इसकी बिजनेस अच्छा है, जीएमपी भी अच्छे परफॉर्म कर रही है, और इसमें सब्सक्रिप्शन डे 1 पर लगभग 2.98 गुना हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 5 गुना एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के कैटेगरी में 2.23 गुना एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के कैटेगरी में 0.02 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये आईपीओ अभी टोटल सब्सक्रिप्शन 2.98 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर हम लोग इसकी बिजनेस की बात करें तो ठीक है, इसकी जीएमपी की बात करें तो भी ठीक है। फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, लेकिन बहुत हालत खराब नहीं है, मीडियम है। अगर हम लोग इसकी कंपटीटर की बात करें तो इसका कंपटीटर है जो अल्फा लॉजिक इंडस्ट्री लिमिटेड है, और इसके कंपटीटर का रिटर्न ऑफ नेटवर्थ इससे कहीं बेहतर है। तो ये अपने फील्ड में अपने कंपटीटर से थोड़ा सा पीछे चल रही है। तो मे भी ये थोड़ा सा रिस्की आईपीओ हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें अच्छा रिटर्न भी मिल सकती है। 50-60% के आसपास में इसमें रिटर्न मिल सकती है। बाकी निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। आप अपनी एनालिसिस एंड रिसर्च के दम पर ही निवेश करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें, इसके बाद ही निवेश करना है, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर के ही एडवाइस निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।